जय माई की। आप सभी भक्तगणों का एक बार फिर से जय मां शारदा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि एक बार फिर से हम माता जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आपके साथ प्रस्तुत हैं। बहुत ही सुंदर और मनभावन दृश्य, प्रातःकाल का समय, अष्टमी तिथि, प्रसाद का वितरण होते हुए और श्रद्धालुगण प्रसाद प्राप्त करते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य। आज अष्टमी तिथि श्रद्धालुगण बहुत ही सुंदर भाव से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास माने गए हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा पाठ भी की जाती है। और उसी क्रम में हम नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेके आज अष्टमी दिवस तक पहुंच चुके हैं। सप्तमी तक माता जी के श्रृंगार के दर्शन, माता जी के 7 दिनों के पूजा पाठ की विधि विधान, माता जी का पवित्र भोग आदि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज अष्टमी का दिन है, आप देख रहे हैं प्रसाद वितरित होते हुए। उसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, माताओं बहनों और पुरुषों की अलग लाइन की व्यवस्था की गई है और प्रसाद वितरित हो रहा है। आज अष्टमी तिथि है, इसलिए हमारे कई भक्तगण जो हैं वो व्रत रहते हैं, इसलिए माता जी के दरबार में आज साबूदाना की खिचड़ी का वितरण हो रहा है, जो कि व्रत में खाई जा सकती है। बहुत ही अच्छी और सुंदर व्यवस्था। वैसे तो नवरात्रि की हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। यह दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि देवी दुर्गा अष्टमी तिथि पर ही असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं दुर्गा अष्टमी की तिथि और पूजा विधि का महत्व। हम दरबार में आ चुके हैं। माता जी के दरबार में रोज की तरह, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, माता जी के स्वरूप के दर्शन कराएंगे। ये देखिए, आरती दर्शन कर सकते हैं आप। नित्य प्रति जो आप आरती दर्शन कर रहे हैं, और आरती दर्शन के बाद हम माता जी के दरबार में पहुंच चुके हैं और माता जी के दर्शन का इंतजार हमारा खत्म होने वाला है। महागौरी के स्वरूप में आज हमारी शारदा मैया का श्रृंगार दर्शन आपके सामने है और बहुत ही सुंदर संयोग बना है। आज एक बार फिर से कि आरती दर्शन के बाद माता जी के दरबार के हम दर्शन कर पा रहे हैं, उनके श्रृंगार के दर्शन कर पा रहे हैं और साथ ही साथ गुरुदेव भगवान के दर्शन भी हमें हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य रहा, आप देख पाए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस साल शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर 2023 को है। वैसे तो इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर की रात 9:53 से होगा, वहीं इसका समापन जो है 22 अक्टूबर को रात 7:58 पर होगा। लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रातःकालीन बेला को उदया तिथि से ही
किसी भी पर्व को मनाया जाता है, इसलिए 22 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाया जा रहा है। और जो सुबह का मुहूर्त है वह है सुबह 7:51 से सुबह 10:41 तक, और दोपहर का मुहूर्त 1:30 से दोपहर 2:55 तक। शाम का मुहूर्त 5:45 से रात 8:55 तक, और संधि पूजा मुहूर्त है 7:35 से रात 8:22 तक। और पूजा मुहूर्त बताते बताते हम कुंड की परिक्रमा की शुरुआत कर चुके हैं। लगभग आधी परिक्रमा हमारी हो चुकी है, और आपने देखा श्रद्धालुगण परिक्रमा मार्ग को झाड़ू लगाकर साफ करते हुए। बहुत ही सुंदर और अच्छा सेवा भाव हमें देखने को मिल रहा है। नित्य प्रति जो हमने आपसे वादा किया है उसके अनुसार अभी हमने आपको आरती दर्शन कराए। आरती दर्शन के बाद माता जी के भव्य श्रृंगार के दर्शन, माँ महागौरी के रूप में उनका श्रृंगार दर्शन कराया, और उसके बाद हमने आपको साथ ही साथ गुरुदेव भगवान के दर्शन भी कराए। आज अष्टमी का दिन है, इसलिए बहुत ही सुंदर संयोग बने। आरती के दर्शन के साथ साथ माता जी के भव्य श्रृंगार के दर्शन के साथ साथ गुरु जी के दर्शन भी हमें दरबार में हुए। आप देख पा रहे हैं कुंड कितना सुंदर और मनोहर लग रहा है। बच्चे इसमें स्नान कर रहे हैं। वैसे नवरात्रि की महाअष्टमी का जो महत्व है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के आखिरी 2 दिन खास माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टमी के दिन ही देवी दुर्गा ने चंड मुंड का संहार किया था, और वहीं नवमी को माता ने महिषासुर का वध कर समस्त संसार की रक्षा की थी। इसलिए ये 2 दिन खास माने जाते हैं, और इन 2 दिनों की शुरुआत अष्टमी तिथि से होती है। तो आज हमारा ये अष्टमी तिथि है। कहा जाता है कि नवरात्रि में यदि आप 9 दिन तक पूजा और व्रत नहीं कर पाए हो तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। इन 2 दिनों में पूजा करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिल जाता है। और दुर्गा अष्टमी की जो पूजा विधि है वो हम आपको बताएंगे। और माता जी के प्रांगण में हम आ चुके हैं, माता जी के आंगन में हम आ चुके हैं, आप दर्शन कर पा रहे हैं। इसके बाद हम जो है गुरु जी के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रतिदिन गुरु जी के दर्शन का जो वादा किया था, तो उसके तहत हम पहुंच चुके हैं गुरु जी के दरबार में, जहां पर सभी भक्तगण उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि गुरु जी के दर्शन जो लोग साक्षात गुरु जी के पास हैं वो उनके दर्शन कर पा रहे हैं, उनके वो प्रणाम कर पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे चैनल जय मां शारदा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप गुरु जी का मानसिक दर्शन, उनको मानसिक प्रणाम एवं उनका मानसिक आशीर्वाद निश्चित तौर पर पा सकते हैं। और दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में मैं आपको बता रहा था। अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के साथ उनके 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन माता का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। आप देख पा रहे हैं गुरु जी के दरबार में भक्तगण उनसे आशीर्वाद लेते हुए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मानसिक पूजा के महत्व जिस प्रकार है उसी प्रकार आप जो मानसिक दर्शन कर रहे हैं उसका भी महत्वपूर्ण दर्शन आपको प्राप्त करा रहा है। आगे इसके बाद माता की जब हम मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करते हैं, चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाते हैं
महागौरी यंत्र रखते हैं और यंत्र की स्थापना करते हैं। उसके बाद हम पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें, अपने हाथों में पुष्प लेकर माता का ध्यान करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें और माँ देवी की आरती उतारें। इस प्रकार हम अष्टमी तिथि को माता जी का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। और वैसे कई लोगों के यहाँ अष्टमी पुष्टि भी हैं, कई लोगों के यहाँ नवमी पुष्टि है और कई लोगों के अष्टमी नवमी दोनों पुष्टि। तो जिन परिवारों में अष्टमी पुष्टि है उनका भी अपना एक बहुत ही अच्छा विशेष महत्व रहता है। और आज परिवारजन अपने पास के माता जी के मंदिर जाकर अष्टमी पूजते हैं। जिन लोगों ने घटों की स्थापना करी है, बहुत से लोग आज अष्टमी पूजकर अपने घट आज ही के दिन चढ़ा देते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन अपने घर चढ़ाते हैं। हम देख पा रहे हैं क्योंकि आज अष्टमी तिथि है तो श्रद्धालुओं की काफी भीड़ आप देख पा रहे होंगे। बड़ा ही सुंदर महत्व है अष्टमी तिथि का। और गुरु जी के पास भी प्रसाद वितरित होता हुआ और श्रद्धालुगण वहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य हम सभी देख पा रहे हैं। माता जी का एक अपना ही पूजा करने की जो विधियां हैं वो तो श्रेष्ठ हैं ही, उसके साथ साथ सबसे बड़ा महत्व होता है कि हमारा भाव माता जी के प्रति कैसा है, हमारा समर्पण माता जी के प्रति कैसा है। अगर हमारे विधि विधान में कोई छोटी मोटी चूक या त्रुटि भी हो जाए तो वो माँ है और माँ अपने बच्चों का छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं रखती है, निश्चित है। परंतु हमारा माता के प्रति क्या प्रेम है, क्या भाव है, ये अवश्य ही आवश्यक है और ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो हम माता जी की पूजा करेंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। उसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा जो भाव है वो भाव हमारा सबसे अच्छा रहे। पूजा में अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो भी जाती है तो उसका इतना विशेष महत्व ना माना जाए, बल्कि अगर हमारे भाव बहुत अच्छे हैं तो वो सारी त्रुटियां माफ हो। माता जी हमें मनवांछित फल प्राप्त दें, फल प्राप्त कराएं और यही मनोकामना मैं आप सबके लिए करता हूं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। गुरु जी के आशीष वचन सुनने का सौभाग्य इन सभी श्रद्धालुओं को मिल रहा है और नवरात्रि के बाद निश्चित तौर पर मैं प्रयास अवश्य करूंगा कि किसी दिन ऐसा सौभाग्य मिले कि हमारे YouTube चैनल से जुड़े हमारे श्रद्धालुगणों को गुरु जी के आशीष वचन मिलें और आशीष वचनों के रूप में उनको उनका आशीर्वाद मिले। ये प्रयास हम जरूर करेंगे, ये मैं आज आपसे वादा करता हूँ। आज आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं तो कहीं पर भी जो मैं आपको बातें बता रहा होता हूँ, जो दर्शन करा रहा होता हूँ, माता जी के श्रृंगार के दर्शन और उनके बारे में जो मैं बता रहा होता हूँ, ये कहीं पर भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपसे ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, ये सारी बातें, ये सारा जो ज्ञान है दरबार के प्रति, माता जी के बारे में, ये सारा ज्ञान गुरु जी के द्वारा प्राप्त हम सभी भक्तगणों को, श्रद्धालुओं को मिलता है और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो यदि मेरे बोलने में या बताने में कहीं कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, चूंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, कहीं पर भी मैं पढ़ के नहीं बोल रहा होता हूँ,
जो भी मेरे सामने दृश्य है, जो भी बातें मुझे ऐसा लगती हैं कि जैसे मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, अपना परिवार का सदस्य मानकर ही मैं आप लोगों से ये सब बातें शेयर करता हूँ। तो मेरे बोलने या बताने में अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए आज मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप देख पा रहे हैं अष्टमी तिथि की बारी आ चुकी है और यह बारी अभी बाहर इंतजार कर रही थी, क्योंकि आरती चल रही थी और आरती के बाद ही बारी अंदर प्रवेश कर पाई। आरती के समय बारी रोक दी जाती है, आरती होने के बाद ही बारी के अंदर प्रवेश होता है और बहुत ही सुंदर दर्शन हम लोग खप्पर के बारी के कर पा रहे हैं। माता जी की जय माई की। बहुत सुंदर दर्शन आप देख पा रहे होंगे। माताएं अपने सर पर घट रखे हुए और बहुत ही सुंदर बारी माता जी के दरबार में आई है और माता जी के दरबार में इनका विशेष स्वागत सत्कार किया जाता है। विशेष व्यवस्था के साथ धीमे धीमे बारी जो है आगे बढ़ रही है और बारी के साथ में माता जी का झंडा पताका आया हुआ है। निश्चित स्थान पर व्यवस्थित तौर पर बारी के साथ आए हुए सांग, माता जी का पताका, इनको व्यवस्थित रखा जाता है। दरबार में बारी प्रवेश कर चुकी है और धीमे धीमे बारी आगे बढ़ रही है। बहुत ही सुंदर दर्शन आपको बारी के हो पा रहे हैं और एक बार फिर से दर्शन करने के बाद मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। माता जी के दर्शन आज हुए और नवमी को कल फिर से मैं एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और माता जी के नवमी के सुंदर दर्शन आपको कराऊंगा। जय माई की। बहुत ही सुंदर दिन